Hi everyone, I am Tarun. I welcome you to my YouTube channel Landman and the Land Drug. Here we will discuss about the different aspects related to different horticultural crops. हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था आम के बारे में और आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे केला के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन यानी परिचय, केला के परिचय के बारे में। तो हिंदी नेम केला, हिंदी में हम इसे केला कहते हैं। इंग्लिश नेम बनाना, इंग्लिश में हम इसे बनाना। साइंटिफिक नेम मुस्सा यानी वैज्ञानिक नेम मुस्सा। फैमिली है इसकी मुसासी। क्रोमोजोम नंबर 33 यानी 33। सेंटर ऑफ ओरिजिन मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इस केला की उत्पत्ति जो है यानी बनाना की जो ओरिजिन है वो साउथ ईस्ट एशिया से माना जाता है। साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से कंट्री आते हैं? बर्मा, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एट्सेट्रा। बनाना इज आल्सो नोन एज एप्पल ऑफ पैराडाइज। केला को हम एप्पल ऑफ पैराडाइज यानी पैराडाइज का सेब भी कहते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट, banana is one of the oldest fruit known to mankind and also important food for man। मतलब बनाना जो है उन पुराने फलों में से एक फल है जो दवाइयों के तौर पर यूज किया जाता है और ये मनुष्य का एक महत्वपूर्ण खाना भी है। सेकेंड पॉइंट, रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। केला जो है ऊर्जा का एक अच्छा सोर्स भी है, स्रोत भी है। 137 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम यानी 100 ग्राम केला से करीब 137 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है हमें मिलती है। थर्ड पॉइंट, इट इज़ ए गुड लैक्सेटिव। ये एक अच्छा लैक्सेटिव भी है। लैक्सेटिव का मतलब होता है कि जो जुलाब लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। जुलाब मतलब जल्दी जल्दी पेशाब आना, या फिर लैक्सेटिव का मतलब होता है पेट को साफ़ करना। तो यानी केला का उपयोग जो है, जो पेट को साफ़ करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं उन्हें बनाने में किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड बिहार आर द मेजर बनाना ग्रोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। यानी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो केला है वो तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार में होती है। फिफ्थ पॉइंट, एडिबल बनानाज आर मोस्टली हाइब्रिड्स ऑफ टू स्पीसीज। जो केला हम खाते हैं वो दो स्पीसीज़ का मिश्रण होता है। कौन कौन सी स्पीसीज़ होती हैं? मुस्सा एक्यूमिनट्टा, मुस्सा बल्बिसियाना। लास्ट पॉइंट, दे सेट फ्रूट्स बाय पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का सेट होना, और जब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट सेट होता है तो उसमें बीज नहीं होता। इसीलिए केला में बीज नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो केला जो है ये बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है। नाउ क्लाइमेट एंड सॉइल यानी वातावरण कैसा चाहिए केला के लिए और मिट्टी कैसी चाहिए, अब हम ये पढ़ेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है ह्यूमिड ट्रॉपिक टेम्परेचर रेंज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस विद एन एवरेज ऑफ 23 डिग्री सेल्सियस। यानी नमी वाला मौसम इसके लिए चाहिए। नमी वाला वातावरण जो है केला के लिए चाहिए। 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है अच्छा रहता है केला के लिए। 23 डिग्री सेल्सियस का तापमान और भी बेटर रहता है केला के ग्रोथ के लिए, केला के विकास के लिए। दूसरा पॉइंट, अप टू 1500 मीटर फ्रॉम मीन सी लेवल। समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर ये ग्रो की जाती है, उगाई जाती है। विंड वेलोसिटी मोर देन 18 मीटर पर आवर विल डैमेज द क्रॉप हैवीली। अगर हवा की गति 80 मीटर प्रति घंटा से ज़्यादा हुई तो वो फसल को ख़राब कर देगी। तीसरा पॉइंट, 100 mm रेनफॉल पर मंथ इज़ गुड। अगर बारिश हर महीने 100 mm हो रही है तो वो अच्छी रहती है केला के लिए। लास्ट पॉइंट, वेल ड्रेन्ड सोइल विद अबंडेंट ऑर्गेनिक मैटर। यानी अच्छी उपजाऊ मिट्टी जो है केला के लिए चाहिए, जिसमें खाद यानी ऑर्गेनिक मैटर वो अच्छा होना चाहिए। मिट्टी का पीएच 5.5 से 8 के बीच में रहना चाहिए। ऐसी मिट्टी में जो है केला अच्छे तरीके से ग्रो करती है। नाउ
प्रोपगेशन। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि प्रोपगेशन का मतलब होता है प्रचार या प्रसार, लेकिन यहाँ पर हम प्रोपगेशन से मतलब समझेंगे कि रिप्रोडक्शन, कि भाई बनाना जो है वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करती है। जनरली बनाना इज़ प्रोपगेटेड बाय सकर्स। बनाना जो है ये सकर्स के थ्रू जो है प्रोपगेट करती है, और शकर भी दो तरीके से, स्वॉर्ड शकर और वाटर शकर। तो सबसे पहले देखिए स्वॉर्ड शकर। Sucker with a well-developed base and pointed tip, having narrow sword-shaped leaf bladders in the early stage। इसमें क्या होता है कि जो शकर होता है वो नीचे से वेल डेवलप होता है, उसका जो टिप होता है ऊपर का हिस्सा वो पॉइंटेड टिप यानी नुकीला होता है, और जो इसमें पत्तियाँ होती हैं वो नैरो यानी भीड़ी होती हैं, और ये तेज़ गति से ग्रो करता है। दूसरा पॉइंट है वाटर शकर। तो वाटर शकर की पिक आप देख सकते हैं कि जैसे कि बॉटम में जो ये लेफ़्ट साइड में जो फ़ोटो है ये वाटर शकर की है, राइट साइड में ये फ़ोटो है ये स्वॉर्ड शकर की है। तो वाटर शकर देखिए, स्मॉल एंड राइस शकर, ये छोटा शकर होता है, और इसमें जो पत्ती होती है वो चौड़ी होती है। स्वॉर्ड शकर में तो क्या थी, बीड़ी थी, इसमें चौड़ी होती हैं। एवरेज वेट ऑफ शकर इज़ 1.5 to 2 kg। एवरेज वेट जो होता है शकर का वो 1.5 से 2 किलो होता है। बनाना इज़ आल्सो प्रोपगेटेड बाय टिश्यू कल्चर। बनाना जो है ये टिश्यू कल्चर से भी जो है प्रोपगेट किया जा सकता है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, ये लैब में केमिकल्स का यूज़ करके प्रोपगेशन होती है। इसमें क्या होता है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स जो हैं ग्रो किए जा सकते हैं। तो इसलिए बनाना जो है ये टिश्यू कल्चर से भी जो है इसका प्रोपगेशन किया जा सकता है। नाउ सीज़न ऑफ प्लांटिंग। अब हम पढ़ेंगे कि केला जो है किस मौसम में लगानी चाहिए। तो देखिए, जो अलग अलग जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स होते हैं, अलग अलग जो कृषि जलवायु क्षेत्र होते हैं, उनमें अलग अलग समय पर जो है बनाना यानी केला जो है लगाई जाती है। तो सबसे पहले वेटलैंड। वेटलैंड यानी गिल्ली धरती में फरवरी से लेकर अप्रैल में तो पूवन और मोन्थन वैरायटी लगाई जाएगी, और अप्रैल से लेकर मई में नैंड्रन और रोबुस्टा वैरायटी लगाई जाएगी। गार्डन लैंड्स यानी बगीचे में जनवरी से फरवरी और नवंबर से दिसंबर में ग्रो करेंगे। पडुगई लैंड। पडुगई लैंड्स का मतलब है नदी के किनारे वाली ज़मीन, उसमें जनवरी से फरवरी और अगस्त से सितंबर। फिर है हिल बनाना यानी पहाड़ों पे। तो पहाड़ों पे हम जो है केला की खेती अप्रैल से मई तक और जून से अगस्त तक कर सकते हैं। नाउ फील्ड प्रिपरेशन। फील्ड प्रिपरेशन का मतलब होता है कि केला की खेती करने के लिए हमें खेत तैयार कैसे करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट, द लैंड इज़ प्लॉड डीपली एंड लेवल्ड। हम खेत को अच्छे तरीके से बहाएंगे, फिर उसको इकसार यानी लेवल कर देंगे। दूसरा पॉइंट, द पिट्स ऑफ साइज 45 सेंटीमीटर क्यूब इज़ डग। एक 45 सेंटीमीटर क्यूब का एक गड्ढा खोदेंगे। तीसरा पॉइंट, द पिट्स आर रिफिल्ड विद टॉप सॉइल मिक्स विद 10 किलोग्राम ऑफ FIM, 250 ग्राम ऑफ नीम केक एंड 50 ग्राम ऑफ लिंडेन एट 1.3%। फिर हम क्या करेंगे, उस गड्ढे में जो मिट्टी निकलती थोड़ी सी मिट्टी वो डाल लेंगे, 10 किलोग्राम देसी खाद डाल लेंगे, 250 ग्राम नीम केक और 50 ग्राम लिंडेन डाल देंगे। अब हम पढ़ते हैं कि भाई कितनी कितनी दूरी पर हमें केला के पौधे लगाने होंगे। तो अगर आप बगीचे में लगा रहे हैं, केला की खेती बगीचे में कर रहे हैं, गार्डन लैंड, तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, पौधे से पौधे और लाइन से लाइन 1.8 मीटर की दूरी रख सकते हैं, यानी 1.8 से 1.8। तो उससे क्या होगा, आपके 1 हेक्टेयर में करीब 3086 पौधे लग जाएंगे। या फिर आप गार्डन में यानी बगीचे में ही 1.5 मीटर की दूरी पर पौधे लगा सकते हैं। 1.5 मीटर पौधे से पौधा दूरी और 1.5 मीटर लाइन से लाइन, 1.5 मीटर। उससे क्या होगा, आपके 4444 पौधे लग जाएंगे 1 हेक्टेयर में। फिर आता है वेटलैंड्स। वेटलैंड्स यानी गीली धरती, उस पर आप 2.1 यानी 2.1 मीटर की दूरी रखेंगे पौधे से पौधे और लाइन से लाइन। उससे क्या होगा, आपके 1 हेक्टेयर में 2267 पेड़ लग जाएंगे। फिर आता है हिल यानी पहाड़ी इलाके। तो पहाड़ी इलाके में आपको जो है पौधे से पौधे भी और लाइन से लाइन दूरी थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, करीब
3.6 मीटर यानी 3.6 उससे क्या होगा, आपके 1 हेक्टेयर में करीब 750 पौधे लग जाएंगे। और अगर आप केला की हाई डेंसिटी प्लांटिंग करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, एक ही गड्ढे में आपको 3 सकर्स लगाने पड़ेंगे। और वो कितनी दूरी पर, 1.8 इंटू 3.6 मीटर, मतलब लाइन से लाइन दूरी तो रखेंगे 3.6 मीटर की, और पौधे से पौधे दूरी रखेंगे हम 1.8 यानी 1.8 मीटर की दूरी पर। इससे क्या होगा, हाई डेंसिटी प्लांटिंग में क्या होगा कि आप 1 हेक्टेयर में करीब 4,600 पौधे लगा पाएंगे केला की। नाउ इरिगेशन। अब हम पढ़ेंगे कि केला को कब कब और कितना पानी की ज़रूरत होती है। तो हमारा पहला पॉइंट, इरिगेटेड इमीडिएटली आफ्टर प्लांटिंग, यानी लगाने के तुरंत बाद एक बार पानी लगाना पड़ेगा। लाइफ इरिगेशन, 4th डे सब्सिक्वेंट इरिगेशन वंस इन ए वीक फॉर गार्डन लैंड, 10 to 15 days इन वेटलैंड्स आफ्टर मैन्योरिंग। अगर आपने बगीचे में केला लगा रखे यानी गार्डन लैंड्स में, तो हफ्ते में एक बार पानी देना पड़ेगा। अगर आपने गीली धरती यानी वेटलैंड्स पर अगर आपने केला लगा रखी है तो 10 से 15 दिन में भी आप पानी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन चाहे आप बगीचे वाली लैंड में दे रहे हैं, धरती में दे रहे हैं, या फिर आप गीली धरती पर, आपको मैन्योरिंग करने के बाद, खाद डालने के बाद जो है पानी देना होगा। दूसरा पॉइंट, ड्रिप इरिगेशन, 15 लीटर पर प्लांट पर डे फ्रॉम प्लांटिंग टू 4th मंथ। जब से केला लगाइए तब से लेकर और चौथे महीने तक हर दिन हर पौधे को 15 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। थर्ड पॉइंट, 20 लीटर पर प्लांट पर डे फ्रॉम 5th टू शूटिंग। 5वें महीने से लेकर और जब तक सूट्स ना आ जाए तब तक हर दिन हर पौधे को 20 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। एंड 25 लीटर पर प्लांट पर डे फ्रॉम शूटिंग टिल 15 डेज प्रायर टू हार्वेस्ट। और फिर सूट्स जब आ जाती है तब से लेकर और हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है यानी कटने से 15 दिन पहले तक, कटने से 15 दिन पहले तक सूट्स आ जाएं, उनसे लेकर और कटने से 15 दिन पहले तक हर दिन हर पौधे को करीब 25 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब हम पढ़ेंगे कि केला में किस समय पर कितना खाद लगाना है। तो इसमें हम केवल 2 जगह पर ही पढ़ेंगे, एक तो गार्डन लैंड्स में यानी बगीचे में जो हमने केला लगा रखी है उसमें, और दूसरा वेटलैंड्स यानी गीली धरती पर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गार्डन लैंड यानी बगीचे में जो हमने केला उगा रखी उसके बारे में। तो अगर हमने नैंड्रेंस के अलावा और कोई भी वैरायटी अगर हमने लगा रखी है केला की, तो हर साल हर पौधे को 110 ग्राम नाइट्रोजन, 35 ग्राम फॉस्फोरस और 330 ग्राम पोटासियम चाहिए। नैंड्रन वैरायटी अगर लगा रखी है बगीचे में तो 150 ग्राम नाइट्रोजन हर साल, 90 ग्राम फॉस्फोरस, 300 ग्राम पोटासियम। अब बात करते हैं वेटलैंड। वेटलैंड यानी गिल्ली धरती। गिल्ली धरती में अगर हमने नैंड्रन वैरायटी अगर ग्रो कर रखी है केला की यानी बनाना की, तो 210 ग्राम नाइट्रोजन हर साल हर एक पौधे को, 35 ग्राम फॉस्फोरस, 450 ग्राम पोटासियम। अगर हमने वेटलैंड यानी गिल्ली धरती में राष्ट्रली वैरायटी अगर हमने ग्रो कर रखी है तो 210 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम फॉस्फोरस और 390 ग्राम पोटासियम। अगर हमने वेटलैंड में पूवन और रोबुस्टा वैरायटी अगर हमने ग्रो कर रखी है तो 160 ग्राम नाइट्रोजन हर साल हर एक पौधे को, 50 ग्राम फॉस्फोरस और 390 ग्राम पोटासियम जो है हर साल हर एक पौधे को देने की ज़रूरत होती है। नाउ इंटर कल्चरल ऑपरेशंस। अब हम पढ़ेंगे कि हमें केला की खेती करते दौरान और कौन कौन से काम हम ऐसे कर सकते हैं जिससे हमारी पैदावार बढ़ सके। तो हमारा पहला पॉइंट, ड्राई एंड डेड लीव्स आर रिमूव्ड एंड बर्न्ट। सूखी और जो बेजान जो पत्तियाँ होती हैं उनको हमें हटा देना है और उनको जला देना है। दूसरा पॉइंट, रिमूवल ऑफ मेल फ्लावर इन ए वीक। हफ्ते में एक बार जो नर फूल होता है मेल फ्लावर उसे हटा देना है। तीसरा पॉइंट, द ट्रीज आर सपोर्टेड विद बम्बूज पोल्स टू अवॉइड डैमेज बाई विंड। केला के जो पेड़ होते हैं उनको हमें बांस के जो डंडे होते हैं उनका सहारा देना होता है ताकि उनको
तेज़ हवा चलने पर कोई नुकसान ना हो। नाउ इंटरक्रॉपिंग। अब हम पढ़ेंगे कि जिस जगह पर हमने केला की खेती कर रखी है उस जगह, उसी खेत में या उसी जगह पर हम और कौन कौन सी फसल उगा सकते हैं केला के साथ साथ। तो उसमें हम लेग्यूमिनस वेजिटेबल्स, लेग्यूमिनस का मतलब होता है फलीदार सब्जियां, जिसमें मटर, चने ये आते हैं। सनहम्प, सनई, वो भी हम वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। और कुकुरबिटेसी वेजिटेबल्स हम वहाँ पर ग्रो नहीं कर सकते केला वाले खेत में। कुकुरबिटेसी वेजिटेबल्स का मतलब होता है ये तरबूज हुआ, खरबूजा हुआ, खीरे हुए, घिया हुई, करेले हुए, ये हम जो हैं केला वाले खेत में ग्रो नहीं कर सकते। नाउ डिसऑर्डर्स। अब हम पढ़ेंगे केला में होने वाले डिसऑर्डर। तो सबसे पहला है कोट्टा वजही। दिस डिसऑर्डर इज़ फाउंड इन पूवन वैरायटी। ये जो डिसऑर्डर है ये पूवन वैरायटी में पाया जाता है। दिस डिसऑर्डर इज़ characterized by the presence of distinctly conical and ill-filled fruits with a prominent central core rendering the fruits inedible। इसमें क्या होता है कि जब आप किसी भी फ्रूट केले को बीच में से काटोगे तो देखोगे कि जो दोनों जो एंड हैं केला के, दोनों जो सिरे हैं, वहाँ पर आपको धब्बे धब्बे से मिलेंगे और खाने में भी जो है केला जो है अच्छी नहीं होगी। स्प्रे 2,4-D 20 ppm एट द लास्ट हैंड ऑफ बंच इज ओपनड। इसको ठीक करने के लिए आपको 2,4-D 20 ppm की स्प्रे करनी पड़ेगी। नाउ सेकेंड डिसऑर्डर। दूसरा डिसऑर्डर है हर्ड लंप। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय पिंकिश ब्राउन फर्म पल्प देन द यूजुअल सॉफ्ट पल्प। इसमें क्या होता है कि जब आप केले के छिलके को हटाएंगे तो अंदर से केला आपको लाल लाल दिखेगा, यानी रेड रेड दिखेगा। दूसरा पॉइंट, जनरली अकर्स इन राष्ट्रली वैरायटी। ये राष्ट्रली वैरायटी में पाया जाता है। तीसरा पॉइंट, टेस्ट लाइक इमेच्योर और अनराइप फ्रूट्स। इसका जो स्वाद होता है इसमें फल का वो कच्चा होता है, मतलब कच्चा फल आपको महसूस होगा कि जैसे कच्ची केला है। चौथा पॉइंट, स्प्रे 2,4-D 1000 ppm। अगर आपको इस डिसऑर्डर से छुटकारा पाना है तो आपको 2,4-D की स्प्रे करनी पड़ेगी 1000 ppm। नाउ डिजीज़। अब हम पढ़ेंगे केला में होने वाली बीमारियां। तो सबसे पहली बीमारी है बनाना ब्रेक्ट मोज़ेक वायरस। ये बीमारी वायरस से होती है। स्पिंडल शेप्ड डिसकलरेशन फाउंड ऑन द सूडोस्टेम। इसमें क्या होगा, केला का जो तना होता है उस पर जो है लाल लाल दिखने लग जाएगा, मतलब केला का तना जो है लाल लाल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, इट रिक्वायर्स अर्ली डिटेक्शन एंड इमीडिएट इरेडिकेशन ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट। अब इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें इस बीमारी का पता लगाना पड़ेगा और जिस भी पेड़ में हमें ये बीमारी पा जाएगी हम उस पेड़ को, उस पौधे को जल्द से जल्द हटा देंगे। नाउ पनामा विल्ट। पनामा विल्ट ये एक फंगल डिजीज है, यानी फंगस से होने वाली बीमारी। पहला पॉइंट, येलोइंग ऑफ लीफ ब्लेड्स। इसमें क्या होगा, पत्तियां जो हैं पीली पड़ जाएंगी। पेट्योल ब्रेक्स एंड हैंग अराउंड द सूडोस्टेम। इसमें क्या होगा, पेट्योल क्या होता है, जो जिससे पत्तियां तने से जुड़ी रहती हैं उसे हम पेट्योल बोलते हैं। जिसके माध्यम से या जिसकी वजह से पत्तियां तने से जुड़ी रहती हैं उसे हम पेट्योल बोलते हैं। वो टूट जाता है और वो टूट जाने की वजह से पत्तियां जो हैं लटक जाती हैं। सेकेंड पॉइंट, कैप्सूल एप्लीकेशन ऑफ 50 to 60 mg ऑफ कार्बेंडाजिन। 50 से 60 mg वाले कार्बेंडाजिन के कैप्सूल हमें यूज़ करने पड़ेंगे, पेड़ को देने पड़ेंगे, पौधे को देने पड़ेंगे इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। तीसरा पॉइंट, रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट। जो पौधा इस बीमारी से ग्रस्त हो गया, जिसको बीमारी हो गई है, वो हमें हटाना होगा। फोर्थ पॉइंट, क्रॉप रोटेशन विथ पैडी। आगे चलकर इस जगह पर, जिस जगह पर हमने बनाना ग्रो कर रखी है, केला उगा रखी है, उस जगह पर आगे चलकर अगले मौसम में हमें धान ग्रो करनी पड़ेगी ताकि ये पनामा विल्ट बीमारी जो है कुछ कम हो सके। हमें धान ग्रो करनी पड़ेगी।
नाउ द नेक्स्ट डिजीज इज मोकोविल्ट। अब अगली जो बीमारी है वो है मोकोविल्ट, जो बनाना यानी केला में होती है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, यानी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, ऑन लीव्स येलोइंग स्टार्ट्स फ्रॉम द इनर लीफ क्लोज टू पेट्योल। अब देखिए पीछे हमने पढ़ा था पनामा विल्ट, उसमें पत्ती जो है पीली पड़ रही थी, इसमें पत्ती पीली पड़ रही थी। तो हम पता कैसे लगाएंगे कि भाई ये मोकोविल्ट है, ये पनामा विल्ट है। तो देखिए मोकोविल्ट में तो क्या होगा, जो नई पत्तियां हैं वो पीली शुरू होंगी, पहले पहले नई पत्तियां पीली होंगी, फिर पुरानी वाली। जो पनामा विल्ट था उसमें पुरानी वाली पत्तियां पहले पीली होंगी। सेकंड पॉइंट, गुड ड्रेनेज फैसिलिटी, यानी पानी का निकास अच्छा होना चाहिए, तब ये बीमारी होने के चांसेस कम होते हैं। तीसरा पॉइंट, क्रॉप रोटेशन विद सोरगम, हमें केला का जो है क्रॉप रोटेशन सोरगम के साथ रखना पड़ेगा, ज्वार के साथ रखना पड़ेगा। जिस खेत में हमने या जिस जगह पर हमने अब केला बो रखी है, अगले सीज़न में हमें उस खेत में उस जगह पर सोरगम यानी ज्वार बोनी पड़ेगी, तब जो है ये बीमारी होने के चांसेस कम होंगे। नाउ हार्वेस्टिंग, अब हम पढ़ेंगे कि केला की कटाई कब होती है। बंचेस अटेन मैच्योरिटी फ्रॉम 100 to 115 डेज आफ्टर फ्लावरिंग, यानी फूल आने के करीब 3.5 से 5 महीने बाद जो है केला की कटाई हो जाती है। नाउ वैरायटीज़ एंड देयर इल्ड, अब हम पढ़ेंगे कि केला की कौन कौन सी वैरायटी होती हैं और उनका उत्पादन। तो सबसे पहले है पूवन, जो सबसे ऊपर जो आपको फ़ोटो दिख रहा है, पिक्चर दिख रही है, ये पूवन वैरायटी है। ये एक साल में 1 हेक्टेयर में 40 से 50 टन होती है। दूसरे नंबर पर जो ये हरी हरी केला दिख रही है, ये मुंथन वैरायटी है। इसका प्रोडक्शन, इसका उत्पादन 30 से 40 टन 1 हेक्टेयर का है, 1 साल का। और जो नीचे जो आपको वैरायटी दिख रही है, ये है रोबुस्टा। इसका जो प्रोडक्शन है, इसका जो उत्पादन है, 1 साल में 1 हेक्टेयर में 50 से 60 टन है। सो गाइज़, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको फूड क्रॉप से रिलेटेड वीडियो मिलती रहें। थैंक यू।